जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। अभी तक दोस्तों आप सभी मित्रों को टोटल 64 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहाँ से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 265 से। ठीक भैया, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है। यह दोस्तों आपको किसी चैप्टर में दिक्कत या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, समस्या है और आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे फटाक से सारे वीडियोज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले दोस्तों मैंने पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में टोटल 5 पार्ट प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों उन 5 पार्टों को एंड प्रैक्टिस सेट को एंड प्रीवियस ईयर के पेपर को यदि आपको देखना है तो दोस्तों इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी मित्रों को सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के पेपर एंड इसके 5 पार्ट आपको उसी के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, आज आपकी क्लास में दोस्तों कौन सा पार्ट होने वाला है? ये पार्ट नंबर 6 है। कौन सा पार्ट है? 6 पार्ट है। इसके पहले दोस्तों आपके 5 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, और कमेंट करके भी दोस्तों जरूर बताया करें क्लास समझ में आई कि नहीं आई। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ना के बराबर कमेंट करते हैं। ठीक है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों कमेंट भी करके बताएगा समझ में आया कि नहीं आया, लाइक भी किया करें तो अभी तो हमें पता चलेगा वास्तविकता में आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए कमेंट और लाइक भी दोस्तों जरूर किया करें। चलिए देखते हैं दोस्तों 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है। देखिए 4 ऑप्शन है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है। ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास है बराबर, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है असमान, तीसरा ऑप्शन है असमांतर एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से समझिए, आपसे कह रहा है कि वर्ग की भुजा होती है और आप जानते हैं वर्ग क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे ये हमारा क्या है, एक वर्ग हमने बना दिया, तो ए बी सी और डी एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। क्या ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, इसलिए वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। असमान मतलब बराबर नहीं होती, असमांतर मतलब भुजाएं क्या समांतर नहीं होती और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा पहला सही हो जाएगा। भाई जब बराबर होंगे तो समांतर भी तो होंगी, तो यदि यहाँ समांतर बाई चांस कहता है वर्ग की प्रत्येक भुजा होती क्या होती तो बराबर तो होती है, और आमने सामने की भुजाएं दोस्तों का वर्ग क्या होती है समांतर भी होती है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखिएगा 66 नंबर 66 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, जिसका विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है। ध्यान समझिएगा, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है। पहला ऑप्शन दोस्तों 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक भैया, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 25 वर्ग सेंटीमीटर एंड तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास 84 वर्ग सेंटीमीटर।
एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है 48 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, आपसे पूछा है एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं वर्ग है तो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इससे परिचित है। यानी कि दोस्तों यदि हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों भुजा स्क्वायर होता है। यानी कि यदि हमें भुजा पता हो, मतलब साइड पता हो, तो वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पर यहाँ दे रखा क्या है, वर्ग का विकर्ण दे रखा 5√2, और आप जानते हैं वर्ग का दोस्तों जो विकर्ण होता है a√2। a√2 वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। a का मतलब दोस्तों यहाँ भुजा है, यानी कितना का 5√2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें तो 5√2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी कि a बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। समझ पाए, a क्या है यहाँ पर, a दोस्तों यहाँ पर क्या है, भुजा है। अब ध्यान से जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, और a की वैल्यू दोस्तों 5 है, 5 का स्क्वायर यानी कितना 25 आ जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा मिल सकता है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई, ये a√2 क्या है, वर्ग का विकर्ण दोस्तों क्या होता है, a√2 होता है। तो a√2 बराबर 5√2 के हो गया। यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, √2 कैंसिल होगा, बचा तो 5 ही। और वर्ग का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता, यानी कि a स्क्वायर बराबर 25। चलिए अगला दोस्तों देखिएगा 67 नंबर 67 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो। एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो, क्या दो हो सकते हैं, पहला ऑप्शन देखिए अधिक कोण, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास समकोण, तीसरा ऑप्शन न्यून कोण, एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 60 डिग्री से छोटे कोण, छोटा कोण। आप ध्यान समझिए कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाए। ठीक है, अब ध्यान समझिए, कह रहे एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो। देखिए अधिक कोण, तो आप जानते हैं अधिक कोण किसे कहते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है कि जिसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो और क्या हो 180 डिग्री से छोटी हो, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी, और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो मान लेते हैं कि या थीटा की वैल्यू 95 है, तो एक कोण 95 का, और दूसरा कोण भी दोस्तों क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो, तो क्या दो अधिक कोण हो सकते हैं, एक 95 दूसरा भी 95, और 195 दोस्तों 95 प्लस 95 कितना हो गया, 180 190 हो गया। तो दो ही कोणों का योगफल कितना आ गया आपका, 190 आ गया। पर दोस्तों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, तो जब दो ही कोण का 190 आ गया, इसलिए दो अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। उसके बाद समकोण, क्या त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, अरे दो समकोण मतलब क्या, समकोण का थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अच्छा क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज हो सकते हैं, नहीं भाई, एक होगा। जैसे त्रिभुज हमने बनाया, ये त्रिभुज हमने बना दिया, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारा बन गया। अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो क्या दूसरा भी 90 डिग्री, जब दूसरा मान लेते हैं कुछ समय के लिए ये 90 डिग्री मान ले, वैसे होगा नहीं 90 डिग्री, तो 90 90 180 यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और तीनों कोणों का योगफल 180 आता है, यहाँ तो दो ही कोणों का योगफल 180, इसलिए ये भी दोस्तों हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखिए न्यून कोण, हाँ दो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का दोस्तों क्या होता है, जिसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री से बड़ी होती है और 90 डिग्री से छोटी होती है। हाँ तो दो क्या हो सकते हैं, न्यून कोण हो सकते हैं, दो न्यून। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज हमारा है, जैसे एक त्रिभुज है ABC, तो मान लेते हैं ये कोण हमारा 60 डिग्री, ये कोण हमारा 70 डिग्री, तो 8 6 से 12 13, ये 50 डिग्री। तो देखिए दो कोण कहा था, एक त्रिभुज में दो हो सकते हैं, न्यून कोण हो सकते हैं। देखिए तीनों न्यून कोण वैसे हैं, पर मिनिमम दो न्यून कोण हो सकते हैं। अगला कहा था 60 डिग्री से छोटा कोण, क्या दो 60 डिग्री से छोटे कोण हो सकते हैं, क्या दो कोण 60 डिग्री से छोटे हो सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया क्या 60 डिग्री, 59 डिग्री हो गया, और ये हमारा 59 डिग्री हो गया, तो दोस्तों कितना हो जाएगा,
59 डिग्री हो गया, तो 59 कितना 9 9 18 हो गया, जाके 5 10 1 11 हो गया, जाके 118 डिग्री हो गया। और 180 में कितना कम है 62 डिग्री, कितना 62 डिग्री कम है, तो ये 62 डिग्री। तो कह रहा है 60 डिग्री से छोटा कोण हो सकता है क्या एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो। 60 डिग्री से छोटा कोण है, ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों आपका था 60 डिग्री से छोटा कोण। तो दोस्तों न्यून कोण आया है, तो न्यून कोण में 90 डिग्री से छोटा, यहां दोस्तों 60 डिग्री से छोटा कोण दो, क्या एक त्रिभुज में 60 डिग्री से छोटा कोण हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से ये भी दोस्तों हो सकता है, क्या 60 डिग्री से छोटा कोण भी हो सकता है। देखिए मेरे हिसाब से क्या, देखिए मैंने बताया 59 मान लिया, 59 मान लिया, जब दो कोण हमारे 59 के हो गए, तो दोस्तों अगला कोण दोस्तों हमारा कितना 62 डिग्री का हो गए, अगला कोण दोस्तों हमारा कितना होगा 62 डिग्री का हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन दोस्तों हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। दो न्यून कोण हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 90 डिग्री से कम होंगे कि नहीं होंगे, तो दो न्यून कोण होंगे। वास्तविकता में अधिक कोण, समकोण और क्या न्यून कोण, तो इसमें न्यून कोण सही हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ पाए कि नहीं दोस्तों, समझ पा रहे हैं। और ये भी दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो सकता है, मैंने अभी बताया, जैसे क्या 60 डिग्री से छोटा कोण, इसलिए हम 50 मान लेते हैं। अच्छा एक चीज और समझिए, मैं और थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। ये वाला चौथा भी ऑप्शन हो सकता है। देखिए ये मान लेते हैं एक त्रिभुज है, यही तो कहा एक त्रिभुज में दो हो सकते हैं, तो ए बी सी ये मान लेते हैं 90 डिग्री के, और यदि ये तो ये 45 डिग्री के होगा कि नहीं। तो एक त्रिभुज में 60 डिग्री से छोटा कोण दो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ भी सही हो सकता है, पर दोनों ऑप्शन है फिलहाल आपके जो कॉमन सीरीज में दोनों ऑप्शन न्यून कोण भी दे रखा, 60 डिग्री से छोटा कोण भी दे रखा है। तो दोस्तों इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे। ऐसा प्रश्न यदि आपके पेपर में आएगा तो इसमें यदि न्यून कोण भी दे रखा होगा, 60 डिग्री से छोटा कोण दे रखा होगा, तो एक तीसरा ऑप्शन दोस्तों इसमें दे रखा होगा ऑप्शन, जैसे ये पहले नंबर पर न्यून कोण लिखा, दूसरे नंबर पर क्या 60 डिग्री से छोटा कोण लिखा, तो तीसरे नंबर पर लिखेगा फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन दोनों, तो दोनों टिक करेंगे। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन सही आपके हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए, नहीं समझ पाए, इसको ध्यान रखिएगा। आपके सीरीज में सिर्फ न्यून कोण दे रखा है, अभी मैंने आपको बताया 60 डिग्री से छोटे भी दो कोण से, ये 90 डिग्री का, ये 90 लिखा दोस्तों, 95 दिख रहा है लिख गया, ये 90 डिग्री, भाई 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, तो ये 45 से 45 होगा कि नहीं होगा, तो दो 60 डिग्री से छोटे कोण भी तो हो सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला। तो यदि इस टाइप के आएगा तो दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे, या तो खाली न्यून कोण दे रखा होगा और यहाँ लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, या तो आपको 60 डिग्री से छोटा कोण दे रखा होगा, यहाँ लिखा होगा इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दे रखा होगा, दोनों दे रखे होंगे और एक ऑप्शन में लिखा होगा ये दोनों। ठीक है, चलिए 67 के बाद 68 नंबर देखिएगा, 68 ये सेकेंड हो गया, थर्ड नंबर ये फोर्थ नंबर, 68 देखिएगा। 68 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक अर्धवृत्त में बना कोण होता, अच्छा प्रश्न है, एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है, एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है, ध्यान से समझिए। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 60 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों 30 डिग्री। आप जानते हैं अर्धवृत्त में दोस्तों बना कोण कितने का होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण दोस्तों क्या होता है, समकोण होता है। तो मैंने आपको पहले से बताया, होता कि नहीं होता, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। जैसे ये हमारा क्या है, ये एक वृत्त हो गया, ये इसका सेंटर होगा, इसका व्यास हो गया, तो जैसे ये कोण बन गया हमारा ये, अरे भाई ये कोण बना रखिए, तो ये हमारा 90 डिग्री का होगा। अब चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, ये सारे 90 डिग्री के कोण होंगे। अर्धवृत्त में बनने चाहे नीचे बने, ये सारे कितने के होंगे 90 डिग्री के होंगे, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये तो दोस्तों आपने स्टेटमेंट भी लिखा है, इससे प्रश्न भी खूब लगाए। अगला 69 69 नंबर देखिएगा, आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योगफल होता है। ये भी बहुत आसान है, किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योगफल होता है किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योगफल होता है। देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों एक समकोण,
ऑप्शन भी बहुत बेहतरीन है। एक समकोण, दूसरा ऑप्शन है दो समकोण, तीसरा ऑप्शन है तीन समकोण और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, एक त्रिभुज में क्या होते हैं भाई, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, जोड़ेंगे कितना 180 डिग्री होगा। यानी कि एक समकोण और एक समकोण यानी कि दो समकोण। एक त्रिभुज में कितने समकोण होंगे, दो समकोण हो जाएंगे। ठीक है, अगला 70 नंबर। 70 नंबर दोस्तों देखिएगा, आपसे कह रहा है 70 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 8365 8365 में 3 का स्थानीय मान है। देखिएगा पहला ऑप्शन, पहला दोस्तों ऑप्शन आपके पास है 3000, दूसरा ऑप्शन 300, तीसरा ऑप्शन 30 एंड चौथा ऑप्शन 3 है। आप देखिए 8365 में 3 का स्थानीय मान है। हमने कैसे स्थानीय मान निकालना सिखाया, जैसे 3 है तो 3 लिख लिया, इसके बाद कितने अंक है, 2। ऑब्जेक्टिव के लिए बस यही बताया है कि 300 हो जाएगा। यानी कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछता उस अंक को लिखिए, उसके बाद जितने अंक उतने जीरो लगा लीजिए। और वैसे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3 गुणे सैकड़ा का मतलब 100, तब भी तो 300 ही आएगा, है कि नहीं। चलिए 71 नंबर देखिएगा, 71 71 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कौन सा जोड़ा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखिएगा पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा ऑप्शन 3/9, नहीं पहले में 1/3 3/9, 1/5 5/10 और 5/6 और कितना 6/5 4/8 1/2। दोस्तों व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे आपसे पूछे 3/2 का व्युत्क्रम है, तो 3/2 का दोस्तों आपसे व्युत्क्रम पूछेगा, जो इसका अंश होगा उसको हर बना देंगे और जो इसका हर होगा उसको अंश बना देंगे। यानी कि अंश हर को आपस में बदल देंगे। जैसे यहाँ 1 है तो 1 इसका अंश है, तो इसका हर कितना होना चाहिए, 1 नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसका अंश 1 है, इसका अंश 1 है तो इसका हर कितना होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। इसका अंश कितना है 5, इसका हर कितना होना चाहिए 5 है। इसका हर कितना है 6, इसका अंश कितना होना 6 है कि नहीं। यहाँ देखिए 4, यहाँ 2, यहाँ 8 1, मतलब अंश इधर वाले का अंश इधर वाले का हर एक जैसा होना चाहिए और यहाँ का हर यहाँ का अंश एक जैसा। व्युत्क्रम का मतलब का अंश और हर को आपस में हम बदल देते हैं। 71 के बाद दोस्तों देखिएगा 72 नंबर 72 72 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 72, कह रहा है बहुत अच्छा, बहुत ही आसान, इसमें कुछ खास है नहीं। 2.4 गुणे 0.5 का मान है, ये तो सबको आता है। ऑप्शन 0.12 1.20 0.012 और 12.0। चलिए करिए, इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा दोस्तों कि नहीं हो जाएगा बताइए। ऐसा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन दोस्तों मैं करा चुका हूं कि नहीं, ये तो प्रश्न आपका हो चुका कि नहीं हो चुका, फिर भी मैं करा देता दोबारा। आ गया 5 चक्कू 20 हो गया, इसकी नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करना, 5 चक्कू 20 5 2 10 12 और कितने के बाद पॉइंट 1 2 1.20, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं प्रश्न करा चुका हूं आपको, इसके पहले भी दोस्तों दे रखा है, 2 बार प्रश्न दे रखा है। ठीक है, अगला देखिए 73 नंबर 73 नंबर कह रहा है 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान है, ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों 3 माइनस का 12x, दूसरा
2x माइनस 3, तीसरा 12x माइनस 3 एंड चौथा है 12x प्लस 3। ध्यान समझिएगा। आप देखिए कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसको ओपन करें तो 5x प्लस का 7x माइनस का 3, तो 5 7 12x माइनस का 3, यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैं करा चुका हूँ। ये भी दोस्तों आपका जब 25, इसके पहले वाला 25 नंबर था और ये दोस्तों ये वाला 26 नंबर पे मैं करा चुका हूँ। ये रिपीट हुआ है तो मैंने दोबारा भी करा दिया इसको, ठीक है। 73 के बाद दोस्तों 74 नंबर देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गए इसमें। अच्छा ये भी अगला वाला भी रिपीट है, ये भी मैं करा चुका हूँ। निम्नलिखित में वृहत कोण है, फिलहाल लिखा है तो मैं लिख देता हूँ। इसको भी दोस्तों मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। यदि आपने शुरुआत से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे हैं, वही ऑप्शन सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन चेंज होते तो कोई बात ही नहीं। 180 और मैंने बताया था कि अभी मैंने बताया 0 से 90 के बीच में जो कोण होंगे न्यून कोण, 90 से 180 के बीच में जो होंगे दोस्तों हमारे क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। 180 से दोस्तों जो अधिक होंगे वो किस में जाएंगे दोस्तों, हमारा बृहत्त कोण में जाएंगे, यानी 305 डिग्री दोस्तों हमारा बृहत्त कोण हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी कराया है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने पहले से बता रखा है इसको, क्योंकि ये दोस्तों रिपीट हुआ क्वेश्चन है। 75 नंबर दोस्तों देखिए, 80, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आ चुका है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, और जिसके पहले वाले प्रश्न कराए वो भी दोस्तों अच्छे, सारे प्रश्न आ चुके हैं जो रिपीट हुए, दोबारा दे रखे सीरीज में सारे प्रश्न दोस्तों आ चुके हैं। अभाज्य संख्याएं है, ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन 81 और 83, दूसरा ऑप्शन 83 और 87, तीसरा ऑप्शन 81 और 89, अगला है 83 और 89, 89। अब ध्यान समझिए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए सबसे पहले जाने की अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 हमारी अभाज्य संख्या, क्योंकि दोस्तों 3 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। और तो दोस्तों हम चेक कर लें इसमें से यदि जो भाज्य संख्या होगी, अच्छा भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे 4 हमारी भाज्य संख्या है, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से होगा, तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्या, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए 81, देखिए 81 किससे कटेगा, सिंपल समझ, देखिए 1 से कटेगा और फिर 81 3 से भी कटेगा, 81 3 से भी कटेगा और 9 से क्या 9 9 81 9 से भी कटेगा, यानी दोस्तों ये तो हमारी भाज्य होगी। अगली अभाज्य इससे कोई मतलब नहीं, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। 83 देखिए 87 8, ये भी 3 से डिवाइड होगा भाई, 1 से होगा और 3 से भी होगा कि 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 9 27, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी दोस्तों हमारी भाज्य संख्या है। 1 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा और आगे 87 तो 3 तो मिलेंगे, बाकी और भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी 81 यहाँ भी था, 81 यहाँ भी नहीं हुआ, यानी कि ये ऑप्शन नंबर चौथा होगा। भाई चेक करें, देखिए 83 दोस्तों ये सिर्फ 1 से कटेगा, 83 से कटेगा, ठीक है। और 89 दोस्तों सिर्फ 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 89 से कटेगा, ठीक है। 83 सिर्फ 1 से कटेगा और 89 भी दोस्तों 1 से कटेगा और 83 स्वयं 83 से कटेगा, 89 से कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न आए, अच्छा प्रश्न है, तो कोई डिजिट दोस्तों इसी टाइप की आपको और देकर पूछ सकता है। अगला देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 66, 76 कहाँ से आ गया भाई, 76। ये भी देखिए बहुत आसान, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, ये तो जानते हैं, 90 डिग्री कोण को कहते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। न्यून कोण न्यून कोण, दूसरा दोस्तों समकोण, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है अधिक कोण एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है सरल कोण। आपसे कहा 90 डिग्री कोण को कहते हैं, तो आप जानते हैं जो 90 डिग्री कोण होता है समकोण, अभी कराए इस टाइप के प्रश्न, इसमें क्या समझाने की जरूरत है। और न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण 180 डिग्री का होता है, ये तो सब कुछ जानते, पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं। 77 नंबर दोस्तों देखिए,
कह रहा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या कहते हैं? परिधि, जीवा, अगला दोस्तों है चाप और त्रिज्या, चौथा त्रिज्या। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, कह रहा वृत्त मान लेते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो एक बिंदु ये मान लेते हैं, एक बिंदु ये मान लेते हैं, ए बिंदु और बी बिंदु, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को दोस्तों क्या कहते हैं? हम जीवा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? तो वृत्त का एक बिंदु ए है, ये वृत्त का बिंदु बी है, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, तो दो बिंदु ए बी मान लिया, को मिलाने वाले रेखाखंड, तो जो ए बी रेखाखंड इसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन जीवा ही दे रखा है। चलिए अगला 77 के बाद दोस्तों 78 देखिएगा, 78 78 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, नोट करते रहिए फटाफट। ध्यान से देखिए, 78 कह रहा है निम्नांकित में 5 से विभाज्य संख्या है। मतलब जो 5 से संख्या कट जाती, डिवाइड हो जाती, डिवाइड होने का मतलब क्या है? भाग करो तो शेषफल हमारा 0 आ जाते, वह संख्या है, वो आपसे पूछा है। नोट करिए फटाफट चारों ऑप्शन। अब ये तो जानते हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। देखिए संख्या वही 5 से डिवाइड होंगी जिसके इकाई के स्थान पर 0 होगा या तो दोस्तों 5 होगा। बस चेक कर लीजिए, इकाई के स्थान पर या 0 होगा तो संख्या दोस्तों 5 से डिवाइड होगी, या 5 होगा तो क्या होगी? 5 से डिवाइड। देखिए यहाँ 3 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ दोस्तों 8 ये भी नहीं, यहाँ 1 ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? समझ, इकाई के स्थान पर चूंकि 5 है इसलिए दोस्तों 5 से डिवाइड हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 79 नंबर क्वेश्चन, 79 दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से समझिए, कह रहा 15% का भिन्न रूप होगा। 15% का भिन्न रूप होगा। ध्यान समझिए, ऑप्शन पहला क्या है? 3/20, ऑप्शन दूसरा है 20/3, ऑप्शन तीसरा है 4/20 एंड ऑप्शन चौथा है 5/20। अब ध्यान समझिए कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा? 15% को, तो 15% का मतलब क्या? 1/100। भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/100। मैंने बताया जहां पर भी प्रतिशत लगा है उसका मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। ये तो मैंने आपको पहले से समझा के रखा है कि नहीं? काट लीजिए, तो 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 20, 3/20 ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 80 नंबर। 80 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है आपसे? ध्यान से, 80 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में 9 का अपवर्ती है। निम्नलिखित में 9 का अपवर्ती है। पहला ऑप्शन देखिए, 1 9 11 13। दूसरा ऑप्शन देखिएगा 9 18 27 36। तीसरा है 3 6 9 12। अगला है 18 21 25 30। दोस्तों अपवर्त क्या होता है? मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है। अपवर्त क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल मतलब जो भी लिखा हो जिसका अपवर्त पूछा, मल्टीपल पूछा तो उसका पहाड़ा पढ़ लीजिए। जिसमें किसमें पहाड़ा पढ़ा है? 9 9 9 18 9 17 36।
अपवर्त क्या होता है दोस्तों, क्या मल्टीपल होता है, ठीक है। तो जो दे रखा हो जिसका, जैसे यहाँ 10 का पूछा 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दे रखा हो तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। जो दे रखा है उसी का टेबल पढ़ेंगे। 80 के बाद दोस्तों 81 देखिएगा, 81 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 81, ध्यान से देखिए, कह रहा 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं, ध्यान से समझिए। पहली दोस्तों अभाज्य संख्या 31 और 33, दूसरी दोस्तों दे रखा है 33 और 37, तीसरी 31 और 37, और चौथा आपसे दोस्तों पास है 31 और 39। ये दोस्तों आपके पास कितने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन चारों ऑप्शनों को दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिए। यहाँ बताएं, इस प्रश्न को कल कराएंगे फिर, है आज इतना ही रखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसको कल सॉल्व करवाएंगे, कल की क्लास में सॉल्व कराएंगे। और कल ही दोस्तों आपके पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, समाप्त। इसमें थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्याओं पे क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, उसे मैंने बता रखा है। और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी उस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिए, इतना ज्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों जितने भी मित्र उन सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में क्या अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।